आज हम बनाएंगे फारा डुक्की जो यूपी का स्पेशल है। और हमारे अयोध्या और यूपी की तरफ ये करवा चौथ या भाई दूज में स्पेशल बनता है और ये हमारी तरफ का पारंपरिक खाना है। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया अपने चैनल गुरु फूड ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमने हरा वाला दरा उड़द ले लिया है। तो उड़द को हमने 4 घंटे पहले फुला दिया था। तो ये देखिए इस तरीके से हाथों से मसलने से इसके छिलके अलग हो जा रहे हैं। आप चाहें तो आप यहाँ धुली धोई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है कि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। लेकिन आप यहाँ पे धुली हुई, अगर मतलब इस तरीके से आपको धोने में दिक्कत हो रहा है तो आप धुली हुई धोई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से मसल मसल कर और इसको छन्नी से छान लेंगे। और ये देखिए इसका छिलका अलग हो गया है और ये दाल इस तरीके से आ गए। कुछ छिलके एक दो रह गए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पिस जाएंगे। तो ये देखिए इसको हम एक छन्नी में छान देते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं और मिक्सर जार में जो हमने दाल धुल के रखा है इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो हमारे जार में जितना आएगा हम उतना ही डालेंगे और इसको एक बार या 2 बार में जितना रहेगा आप उसी हिसाब से इसको पीस लीजिएगा। फिर हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं और 1 चम्मच इसमें हम हींग डाल देते हैं। तो इसमें जीरा और हींग का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसको एक पीस लेते हैं। तो अब इसको हम एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। तो ये देखिए इसको हमको पानी नहीं डालना है, सूखा ही पीसना है। और ये देखिए कितना अच्छे से पीस गया है। तो इसी तरीके से हमने पूरा पीस लिया है। अगर आपको पीसने में दिक्कत हो तो 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। फिर हमने मसाले के लिए एक बड़ा प्याज लिया है, 2 टमाटर, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, थोड़ी सी दालचीनी, जावित्री, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, काली मिर्च और थोड़ी सा जीरा लिया है। अब जो हमने मिक्सर जार में धोई को पीसा था दाल को, उसी में हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए उसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है ताकि जो भी उसमें धुली चिपका हुआ है वो आ जाए इसमें। हमको उसको खंगाल के फेंकना नहीं है, उसी में हमको मसाले को पीस लेना है। तो हमने सारा ग्राइंडर जार में डाल दिया है और एक हमने जो बड़ी इलायची ली है उसका छिलका हम इस तरीके से अलग कर देंगे। और हम छिलके को नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इसके दाने को डालेंगे। आप चाहे तो छिलके सहित भी इसको पीस सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे दाने इसके निकाल लिए हैं इलायची के। और अब जो हमने टमाटर लिए थे उसको इस तरीके से हम रफली काट लेते हैं। और काटने के बाद इसको भी हम जार में इस तरीके से डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। और काटने क्योंकि इसको हमको पीसना है तो हम एक साथ में ही पीस रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग भी पीस सकते हैं, लेकिन हमने टमाटर प्याज को सभी को एक साथ पीस लेते हैं। तो ये देखिए इसको हम पीस लेते हैं। तो ये मसाला मेरा देखिए प्याज टमाटर का पीस के तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड में कर देते हैं। और गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है और गैस की आंच को तेज़ कर दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। तो इसमें आप सरसों का तेल लीजिएगा तो सरसों के तेल से क्या है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर हमने एक छोटा सा प्याज ले लिया है जिसको हमने थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं और इसको हम इसमें डाल देते हैं तेल में। फिर जब प्याज मेरा हल रेड हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तो जो हमने प्याज और टमाटर की प्यूरी पीस के रखी थी उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारा मसाला इसमें डाल देते हैं। और जिसमें हमने प्यूरी पीस के रखा था उसी में से हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं ताकि जो प्याज और लहसुन है ये सब अच्छे से भून जाएं। तो इसको हम 2 मिनट के लिए इसी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो ये हम 2 चम्मच धनिया ले लेते हैं, धनिया पाउडर। और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और फिर आधा चम्मच हम इसमें मिर्चा पाउडर डाल देते हैं। तो मिर्चा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना हो आप उतना ही लीजिएगा। फिर इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। तो नमक आप स्वादानुसार लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इन सभी चीज़ों को हम मसाले में भून लेते हैं। तो ये देखिए अभी हमने कोई पानी नहीं डाला है, इसको हम इसी तरीके से भून लेते हैं। और इसको जब थोड़ी सा अच्छा सा थोड़ा सा भून जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो जिस बर्तन में हमने थोड़ा सा पानी रखा था प्याज लहसुन पीस के, उसी से हम इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद में इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। गैस की आंच को धीमी कर देते हैं। धीमी करके इसको हम 5 मिनट के लिए भून जाने देते हैं। तो जब तक मसाला मेरा भून रहा है तब तक हम जो धोई पीस के रखे हैं उसको तैयार कर लेते हैं। तो हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, क्योंकि जब हम इस धोई में नमक नहीं डालेंगे तो ये अंदर से सादा सादा लगेगा। अब इसमें हम धोई डालने के बाद में इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं।
तो जिस तरीके से हम बड़ा या पकौड़ी बनाते हैं फिर इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, उसी तरीके से हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पर विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी चम्मच से भी कर सकते हैं, या जिस तरीके से हम हाथों से फेंट रहे हैं आप ऐसे भी इसको फेंट सकते हैं। तो आप इसको जैसे जैसे फेंटते जाएंगे वैसे वैसे ये हल्का होता जाएगा। जैसे आप पकोड़े या बड़े बनाते हैं तो वो हल्का हो जाता है ना, उसी तरीके से ये हल्के हो जाएंगे। तो धोई जितनी हल्की होगी ये उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए हम इसको इस तरीके से हाथों से फेंटते जा रहे हैं लगातार, और ये जैसे जैसे हम फेंट रहे हैं वैसे वैसे देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये हल्का होता जा रहा है। अब हम एक कटोरी में पानी ले लेते हैं और इसमें से थोड़ा सा धोई निकाल कर इसमें डालेंगे। अगर धोई मेरा ऊपर आ जाएगा तो समझो अब ये परफेक्ट तैयार हो गया है। तो ये देखिए ये ऊपर आके तैरने लगे हैं, तो मेरा धोई तैयार है। अब हम मसाला अपना देख लेते हैं। तो ये देखिए मसाले भी मेरे अच्छे से भून गए हैं और इसने तेल भी अच्छे से छोड़ दिया है मसाले ने। तो अब इसको हम एक बार फिर से इसको इस तरीके से मिला लेते हैं, क्योंकि हमने इसको धोई वाले बर्तन में ही पीसा था तो इस वजह से थोड़ा सा चिपकने भी लगते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो पानी आप उतना ही मसाले में डालिएगा जितना आपको ग्रेवी चाहिए। आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग ही इसमें पानी डालिएगा, और थोड़ा सा ये पकने में भी टाइम लेते हैं तो उसके लिए। तो ये देखिए हमने पानी इसमें डाल दिया है, और जो हमारे मसाले इधर उधर लगे हैं कढ़ाई में उन सभी को हम इस तरीके से अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमको पानी जो ये अब हम थोड़ा सा धोई ले लेते हैं, जो धोई हमने फेंट के रखी थी उसमें से थोड़ा सा धोई हमने 1 चम्मच निकाल लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। इससे क्या है जो मेरा ये ग्रेवी बनेगा ना ये थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसको हम ढक देते हैं और अच्छे से इसको उबलने देते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से उबाल आ गया है और ये पानी मेरा अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए अब हम गैस की आंच को धीमी कर देते हैं और धीमी आंच पर ही अब हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से मसाला जो मेरा इधर उधर उबलने के साथ लग गया है इसको हम साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करके सारे ग्रेवी में इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से चाहे चम्मच से या कलछी की सहायता से इसको मिला सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए अब अच्छे से ये हो गया है। अब हम गैस की आंच को मीडियम कर देते हैं, और जो हमने धोई धुल के फेंट के रखा था ना इसमें हम इसकी पकौड़ी काटेंगे। तो जिस तरीके से आप जैसे पकौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से आप इसको छोटे छोटे पीस में इस तरीके से डालिए। तो ये जैसे जैसे आप डालते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्रेवी में ऊपर आते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे, आप थोड़ा सा छोटे या बड़े पीस अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम इसको मीडियम ही किए हैं, बहुत ज़्यादा ना बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारे पकौड़ी इसमें डाल दिए हैं जितनी हमको बनानी थी, और इसको हम एक बार कलछी से मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया है, और मिलाने के बाद अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाने के बाद में इसको धीमी आंच पर हम इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, ताकि ये अच्छे से पक जाएं, कच्ची ना लगे। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो अब ये देखिए सब्ज़ी मेरा बनके तैयार हो गया है। अब इस पर हम ढक्कन लगा के इसको साइड में कर देते हैं और अपने फारा की हम तैयारी करते हैं। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई में पानी रख दिया था उबलने के लिए, और उसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। आप तेल घी कुछ किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी मेरा अच्छे से उबल रहा है तो अब हम इसमें चावल का आटा डाल देते हैं। तो फारा आपको जितना बनाना होगा, जितना आटा आपको यूज करना होगा आप उसी हिसाब से लीजिएगा। और ये देखिए हम इस तरीके से इसमें सारा आटा एक साथ नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स कर ले रहे हैं, क्योंकि आटा मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे। और इस तरीके से हम इसको चम्मच से ऊपर नीचे करके अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिला दिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसका आटा गूँथेंगे। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, तो अब इसको हमने एक परात में निकाल लिया है। तो ये देखिए आटा मेरा ज़्यादा था इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। और अब हम 1 कप में गुनगुना पानी भी रख लेते हैं, क्योंकि अगर हमको ऊपर से पानी लगेगा तो हम इसमें गुनगुना पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमने जो गुनगुना पानी लिया है तो पहले उसको साइड में रख देते हैं, और पहले इसको हम हाथों से अच्छे से मसल लेते हैं। तो मसलने के बाद आपको पता लग जाएगा इसमें कि हमको पानी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम पानी मिला लेते हैं, और इसका हमको थोड़ा टाइट आटा ही गूँथना है, बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं गूँथना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँथना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से मसल मसल के गूँथ लेते हैं। तो ये देखिए ये डो मेरा बनके तैयार हो गया है, और इसी तरीके से जो हमने दूसरा आटा गूँथ अलग से रखा है साइड में उसको भी हम गूँथ लेते हैं। और ये देखिए मेरा दोनों आटा अच्छे से गूँथ गया है, और गूँथ के हमको साइड तैयार हो गया है।
तो अब हम ये देखिए जो हमने धोई रख करके रखी थी उसमें से हमने 2 चम्मच धोई अलग कर लिए थे, हमने सारे धोई को नहीं डाला था। और इसमें हमने थोड़ा-सा हल्दी, मिर्चा और नमक डाला है। इसको इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले मेरे धोई में अच्छे से मिल जाएँ। तो आप चना दाल का पीठा चावल के आटे के साथ तो बहुत बार बनाया होगा। अब इस बार आप मेरे यूपी की तरफ ये धोई वाला पिट्ठा बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ये मसाला भी मेरा अच्छे से तैयार हो गया है धोई वाला। अब हम चावल के आटे से ये छोटी-छोटी लोइयाँ काट लेते हैं और काटने के बाद में इसमें से हम एक छोटी-सी लोई ले लेते हैं और लोई लेने के बाद में इसको हम इस तरीके से एक पूड़ी की तरीके से बेल लेते हैं। तो ये देखिए हमने पूड़ी की तरीके से बेल लिया है, ये आराम से बेल जाते हैं। अब इसमें से हम 1 चम्मच धोई ले लेते हैं और धोई को जो हमने मिला के मिक्स करके रखा है मसाले को, उसको इस तरीके से हम पूड़ी पे फैला देते हैं और फैलाने के बाद में इसको हम इस तरीके से दबा देंगे। तो हमको इसके पिट्ठे की तरह एकदम से चिपकाना नहीं है, इसको हम बीच में थोड़ा-सा खुला ही रखेंगे। क्योंकि ये जो हमारे तरफ बनता है अयोध्या साइड में, ये इस तरीके से थोड़ा-सा खुला ही रहता है। इसी तरीके से हम दूसरी पूड़ी भी बेल लेते हैं और सारी इसी तरीके से हम बना के, जितना मेरा इतने मसाले में बनेगा उतना हम इसका पिट्ठा बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसको भी हमको इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारा बना के तैयार करके रख लेते हैं। अब पिट्ठा वाला मेरा बन के तैयार हो गया है। अब ये हमने चावल का आटा ले लिया है और इसमें से हम एक छोटा-सा लोई ले लेते हैं और उसको इस तरीके से हम हाथों से दबा के इसको हम फाड़ा बनाएँगे। तो ये देखिए हम इसको एक साइड से आप इस तरीके से रोल करते जाएँगे तो ये लंबा होता है आराम से चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम फाड़ा इसका बना लेते हैं तो ये आराम से फाड़ा बन जाता है। अगर आपको चिपके तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा आटा या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें हाथों में और चकले में थोड़ा-सा तेल या आटा लगा लीजिए, ये बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमने इतना फाड़ा और ये जो हमने पिट्ठा बनाया था इसको बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हम उबालेंगे। तो ये हमने गैस पर पानी रख दिया था एक भगोने में और उसके ऊपर हमने ये उबलने वाली छन्नी रख दी थी। तो आप इस तरीके से कोई भी छन्नी इस्तेमाल कर सकते हैं, जाली वाली आप कोई भी बर्तन, और उसके ऊपर इस बर्तन को हम रख देते हैं और बर्तन पूरे जाली वाला जो बर्तन है उसमें हमने तेल लगा दिया था ताकि निकालते समय ये चिपके नहीं। तो पहले हम फाड़ा को रख देते हैं और फाड़ा के ऊपर जो हमने पिट्ठा बना के अपना तैयार किया था उसको हम इसमें रख देते हैं। तो इस तरीके से हम साइड साइड से करके रख देते हैं ताकि ये एक दूसरे के ऊपर जो पिट्ठा है ये चिपके नहीं और निकालने में भी ये आराम से निकल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हम एक एक करके सारे फाड़ी के ऊपर रख देते हैं और इसके बाद हम इसका ढक्कन लगा के इसको ढक देंगे। आप किसी भी प्लेट या ढक्कन से ढक दीजिए जिससे इसका भाप नहीं निकले और इसको हम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं ताकि ये अच्छे से अंदर तक हो जाए। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गया है, ये मेरा अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसको कैसे चेक करें कि ये मेरा अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो ये देखिए आप इस तरीके से छुएंगे ना तो ये आपके हाथों पे चटनी नहीं लगेगी। और दूसरा तरीका, आप इस तरीके से एक चाकू लीजिए और इसको बीच में डालिए तो ये देखिए एकदम साफ निकल जाता है। और आप फारे को भी इसी तरीके से करेंगे तो ये फारे कट भी जाएंगे, ये आराम से साफ से निकल जाएंगे। तो ये मेरा फारा डुबकी बन के तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।